जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मा ज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म कर आपको अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से भक्ति अर्पित करता है, मैं उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लेता हूँ। जो व्यक्ति नफरत के बदले प्यार लौटाता है, वो सबसे बड़ा बहादुर और साहसी है। एक ही समय में मन में दो विचारों को लेकर चलने वाले के लिए कोई सुख का मार्ग नहीं है। जो सदा संदेह करता है, उसका इस संसार में होना सार्थक नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके धैर्य और बार बार प्रयास से आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। डर वास्तविक नहीं है, क्योंकि डर की कोई वजह नहीं होती। जिसको तुमने वजह मान लिया वो निर्थक है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और शत्रु भी स्वयं ही है। प्रयास कभी बेकार नहीं जाता, न कभी असफलता होती है। एक छोटा कदम भी इंसान को आध्यात्मिक के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। केवल वही ज्ञान की वस्तु है और वही ज्ञान का लक्ष्य है। शांत मन से मौन होकर कुछ क्षणों के लिए आपको कृष्ण की आंखों में देखना होगा। जब एक बार कृष्ण की आंखें आपको अंदर खींच लेगी तो आप बाहर नहीं आ सकते। एक बार में कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण संभव नहीं है। आपको हमेशा थोड़ी और अधिक सेवा करनी होगी। इस तरह से आप धीरे धीरे उनके चरण कमलों में समर्पित हो जाएंगे। जब तक कोई कृष्ण की भक्ति में नहीं लगता है, उसको असली खुशी प्राप्त नहीं हो सकती है। जब जब तुमको लगे कि दुनिया ने तुमको ठुकराया है, तुम मेरे शरण में चले आना। मैं हमेशा भक्तों के इंतजार में रहता हूँ। जो मनुष्य मुझे अनजान, अनादि और समस्त लोगों के परमेश्वर के रूप में जानता है, वह मनुष्य के बीच रहकर भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण प्रेम के परम अवतार हैं, जो सर्वश्रेष्ठ है। मैं तुम्हारे 100 अपशब्द सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे मासूम भक्तों के साथ खिलवाड़ किया तो तुमको कभी माफ़ नहीं करूँगा। आप केवल कृष्ण पर भरोसा करो, अंत में कृष्ण निश्चित रूप से सब कुछ हल कर देंगे, इस तरह जैसे आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बिना किसी वजह कृष्ण के बारे में सोचो, आपका हृदय स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगा। कृष्ण की सेवा करने के लिए अलावा आपको ब्रह्मांड में सभी खुशी और प्यार देना चाहिए। अपनी माँ की सेवा कीजिए। माँ परमेश्वर के प्रेम में प्रतिमूर्ति हैं। तुम सब कुछ त्याग कर मेरे सामने समर्पण कर दो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो मनुष्य इस दुनिया में क्रोध और इच्छाओं का सामना करने के लिए सक्षम रहता है, वो अपना शरीर त्यागने से पहले योगी है। वही सच्चा सुखी इंसान है। तुम केवल मुझे जान लो, तुम्हें कई जन्मों का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारी सहायता के लिए खड़ा रहता हूँ, लेकिन जब तक तुम मुझको पुकारोगे नहीं, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा। जो निरंतर योग अभ्यास करता है, जिसका मन किसी और के चीज़ के बारे में नहीं सोचता, निरंतर मेरा ध्यान करता है, वो परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। निस्वार्थ प्रेम से तेरी सेवा करने से पुरुष या स्त्री गुणों से परे हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मा को जाने के योग्य है। न यजमान और न ही महर्षि मेरी उत्पत्ति का कारण जानते हैं। उनका निर्माण भी मुझे ही संभव है। मेरी शरण में बैठे योगी को चाहिए कि मन को एकाग्र कर समस्त विचारों और क्रियाओं को नियंत्रित कर मन को शुद्ध करने का प्रयास करें। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य केवल 2 प्रकार के हैं, देवता और असुर। जिसके हृदय में देवी समस्त कार्य करती हैं, वो देवता हैं, तथा जिसके हृदय में आसुरी संपत्त कार्य करती हैं, वो असुर हैं। तीसरी कोई अन्य जाति सृष्टि में नहीं है। ज्ञान संपूर्ण पापियों से भी अधिक पाप करने वाला ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह पार हो जाएगा। कर्म, आसक्ति और संदोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म किए जा। कौन सा कर्म, निष्काम कर्म। कोई भी पुरुष किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं।
प्रकृति और से उत्पन्न गुण जब तक जीवित है तब तक कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। इसलिए आपको बिना कर्म किए सोकर या बैठकर दिन नहीं गुजारना चाहिए। दुख और सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रिय और विषयों के संयोग व्यथित नहीं कर पाते, वह मृत्यु से पहले अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं। यह अमृत मतलब परम सत्य को बोला गया है। प्राथमिक शरीर को रथ बनाकर ब्रह्मा रूपी लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने वाला पृथ्वीपुत्र अर्जुन है। जो पुरुष आत्मा को नासरहित, नित्य, अनजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। अविनाशी का विनाश असंभव है। अजन्मा जन्म नहीं लेता, अतः शरीर के लिए शौक नहीं करना चाहिए। कर्म और ज्ञान अर्जुन को ये भी बोलते हैं। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले हैं। जन्म के पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी दिखाई नहीं पड़ते। केवल जन्म मृत्यु के बीच में ही शरीर धारण किए हुए दिखाई देते हैं। अतः इस परिवर्तन के लिए व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? आत्मा सनातन है और इसको जानने के लिए आपको सिर्फ काम करने की जरूरत पड़ती है। पहला निष्काम कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग, और ये दोनों मार्गों में किए जाने वाला कर्म एक ही है। संसार में कर्म करने के दो दृष्टिकोण प्रचलित है। लोग कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते हैं, या फल न मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण इन कर्मों को बंधनकारी बताते हुए आराधना को एकमात्र कर्म मानते हैं। यहाँ श्री कृष्ण ये बताते हैं कि सांसारिक परंपरा से हटकर कर्म करने की कला बताइए कि कर्म तो करो, श्रद्धापूर्वक करो, किंतु फल के अधिकार को समेक्ष से छोड़ दो। फल जाएगा कहाँ? आपने कर्म किया है तो उसका फल भी मिलेगा, लेकिन फल मिलेगा तो कर्म करना है, या फिर फल नहीं मिलेगा तो कर्म नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है आपको। फल की चिंता न करते हुए किए जाने वाले कर्म ही असली कर्म है। फल आपको वही मिलेगा जो कर्म आप पर कर रहे हो। तो अगर आप अच्छा कर्म करते हो तो आपको अच्छा फल मिलेगा, या फिर अगर आप बुरा कर्म करते हो तो आपको बुरा फल मिलेगा। तो आप चॉइस कर सकते हो कि आपको कैसा कर्म करना है। जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके, जब मन भी वासनाओं का संपूर्ण न हो, स्वतः अनासक्ता हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। कर्म कौन सा करे? अपने निर्धारित किए हुए कर्म को करे, अर्थात कर्म तो बहुत से हैं, उनमें से कोई एक चुना हुआ है, उसी नियत कर्म को आपको करना है। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म ही श्रेष्ठ है। मैं कौन हूँ का जवाब शरीर से इंद्रियों को परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान है। इंद्रियों से परे मन है, यह उनसे भी बलवान है। मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह है हमारी आत्मा, और वही मैं या आप हो। इसलिए हम इंद्रिया, मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सकते हैं, और जो इसे कंट्रोल कर लेता है वही जीवन में सक्सेस को प्राप्त होता है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूँ। जो दिल जितना सुंदर होता है वहाँ मैं उतना ही अधिक ठहरता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल इतने पवित्र हैं कि जो कोई उनकी शरण लेता है तुरंत शुद्ध हो जाता है। इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल कृष्ण पर करो। मन बड़ा चंचल है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, उसको कभी व्यथित मत होने दो। आपने जो कुछ भी किया है वह आपके साथ एक दाग की तरह चलेगा, इसलिए अपने कर्म में शुद्धि लाओ। बुरे विचार मन को दुखी और परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब आप कृष्ण में विश्वास करते हैं तो कृष्ण स्वयं आपकी सब परेशानियां दूर कर आते हैं। मैंने अभी तक तुम्हारे शरण में आने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि तुमने अभी तक पूर्ण रूप से संपन्न नहीं किया है। जब तुम शुरुआत करोगे, स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है। कई बार तुमको गिरना भी पड़ सकता है,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ करना, अहंकार के साथ नहीं। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब उसको सच्चे दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर दिया जाता है और बदले में कोई दूसरी उम्मीद नहीं करते हैं। कड़े संघर्ष के बाद प्राप्त होने वाला सुख जिसने आपको दुख को अंत किया है, ऐसे संघर्ष का पहला कदम आपको कड़वे जहर के समान लगता है और अंत में आपको अमृत की प्राप्ति होती है। इस तरह का सुख केवल मन की शांति से प्राप्त हो सकता है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम जल्द ही मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे कि जिससे मेरी नई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के बीच आता रहे। जय श्री कृष्णा।